एक बात मैं आपसे बताऊं, अगर आपको भगवान से जल्दी मिलना हो ना, जल्दी से जल्दी अगर आपको भगवान से मिलना हो तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपको मात्र 2 सीढ़ियां चढ़नी है। कितनी सीढ़ी चढ़नी है? 2। और कौन कौन सी है वो सीढ़ियां, मैं आपको बताऊं। राम चरित मानस, 3 सीढ़ियां हैं। रामचरित मानस, इसमें से 2 सीढ़ी आपको चढ़नी है, तीसरी सीढ़ी पर भगवान खड़े हैं। आपको उन तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं। 2 सीढ़ी यदि आप सफलता पूर्वक चढ़ गए तो तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं आपके पास में आ जाएंगे। और कैसे आएंगे वो मैं आपको बात बताऊं। रामचरितमानस ये 3 सीढ़ियां हैं, इनको ऐसे ही नहीं चढ़ना। पहले तो इस रामचरितमानस शब्द को हम उल्टा करके बोलेंगे तो क्या होगा? रामचरितमानस को उल्टा करके बोलेंगे तो होगा मानस चरित्र राम। क्या होगा? मानस चरित्र राम। अब गौर से सुनिएगा, कितनी सीढ़ियां हो गई? मानस चरित्र राम। ये 3 सीढ़ियां आपको हमको चढ़ना है। उसमें से पहली सीढ़ी कौन सी है? मानस। और मानस का अर्थ होता है मनुष्य का मन। मनुष्य का मन यदि ठीक होगा तो सब ठीक होगा। पर आज के युग में, आज का दौर ऐसा चल रहा है, आज के समय में सबसे ज्यादा मनुष्य का मन खराब होता है। सबसे ज्यादा मन इतना बिगड़ा हुआ है, लोगों का मन इतना बिगड़ा हुआ है। आज के युग में इंसान ये सोचता है कि मेरी भले ही एक आंख फूट जाए। आज के युग में कैसा विचार होता है लोगों का, कैसा दृष्टिकोण होता है, क्या विचार करते? लोग ये सोचते हैं कि मेरी भले ही एक आंख फूट जाए पर पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। अपना अनहित करके, अपना बुरा करके किसी दूसरे का दुगना बुरा करना, इसको कहते मन खराब होना। किसी के प्रति आपका द्वेष भाव है, किसी के प्रति आपके मन में जलन है, ईर्ष्या है। कोई आगे बढ़ता हो तो आपको जलन होती है कि ये आगे कैसे बढ़ गया। कोई अच्छा कार्य करता हो तो आपको यदि जलन होती है, तो इसको कहते हैं मन खराब होना। और अगर आपका मन खराब है, किसी दूसरे के प्रति गलत भावनाएं हैं, ईर्ष्या है मन में, तो भगवान मिलेंगे कहां से? मन खराब होगा तो भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसीलिए पहली सीढ़ी बताई मानस, मनुष्य का मन ठीक होना चाहिए। मन अगर अच्छा हुआ तो सब अच्छा होगा, मन खराब है तो सब खराब है। मन के ऊपर सारा खेल है संसार का। इसीलिए पहली सीढ़ी बताई मानस, मनुष्य का मन बहुत बिगड़ा हुआ है। पुरुषों का मन, जितने पुरुष बैठे हैं भाई लोग, इनका मन तो इतने जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि काम धंधा करते हैं और लगे रहते हैं नौकरी वगैरह में, तो समय नहीं मिलता कि किसी दूसरे का बुरा सोचे। पर माताएं तो दिन भर घर में रहती और दिन भर फ्री रहती। हाँ, थोड़ा बहुत घर का काम काज किया और दिन भर फ्री। माताओं का मन बहुत जल्दी खराब होता है, बहुत जल्दी। और कैसे खराब होता है वो भी बात मैं आपको बताऊं। एक उदाहरण दूं आपको। मान लीजिए माताओं, आपके घर की लाइट चली गई है ना, सब लोग इधर ध्यान देंगे। मान लीजिए आपके घर की लाइट चली गई। अब जैसे ही घर की लाइट जाती है ना, तो माताओं की एक आदत होती है, घर की लाइट जाती है तो वो माँ तुरंत अपने बेटे को बुलाएगी कि जा बेटा देख तो पास वाले अंकल जी के घर की लाइट गई कि नहीं गई। कहते हो ना, गर्दन हिलाओ, हाँ हाँ ऐसे।
आपके घर की लाइट जाती है, आप तुरंत अपने बेटे को बुलाकर पूछती हैं कि जा बेटा देख तो पास वाले अंकल जी के घर की लाइट गई कि नहीं गई, कहते हो। और अगर अंकल जी के घर की लाइट चली गई तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे घर की लाइट गई, उनके घर की लाइट गई, तो कोई टेंशन की वाली बात नहीं। पर हमारे घर की लाइट चली गई और पास वाले अंकल जी के घर की लाइट नहीं गई, फिर टेंशन, फिर माताओं का मन खराब होता है। फिर माताएं कहती कि भगवान करे इनके घर की भी लाइट चली जाए, कहते हो ना, मुख से निकल ही जाती है ये बात, भगवान करे इनके घर की भी लाइट चली जाए। हमारे घर की गई, इनकी गई नहीं। आपके घर की लाइट चली गई है, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करो, गई है तो आ जाएगी। घर का फ्यूज उड़ गया है तो किसी लाइनमैन को बुलाओ या किसी बिजली विभाग में फोन लगाकर किसी लाइनमैन को बुलाइए, वो घर का फ्यूज जो उड़ गया है उसको ठीक करेंगे। या और कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक करवाओ, पर भगवान करे इनके घर की लाइट चली जाए ये कहकर किसी दूसरे के घर में अंधेरा क्यों करना? क्या लाभ मिलेगा इससे? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। ऐसा कहकर तो आप अपना मन खराब करते हो। किसी दूसरे के बारे में गलत सोचना कि भगवान करे इनका ऐसा हो जाए, भगवान करे इनका ऐसा हो जाए, तो इसी को कहते मन खराब होना। और ये बातें यदि आपके मन में आ जाएगी या आ जाती है तो समझ लेना कि आपका मन खराब है, इसको सुधारने की जरूरत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मन खराब होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। मन अगर अच्छा है तो हम लोग पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे। मानस पहली सीढ़ी है। अगर आपका मन ठीक है तो आप पहली सीढ़ी चढ़ गए। और दूसरी सीढ़ी क्या है? चरित्र। मन ठीक होना चाहिए और चरित्र भी ठीक होना चाहिए। जिनसे आप मिलने जा रहे हो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी। उनका चरित्र देखो आप, कितने मर्यादा में रहते हैं भगवान। तो जिससे आप मिलने जा रहे हो आपका चरित्र भी तो उनके जैसा होना चाहिए, उनसे मिलता जुलता होना चाहिए, तभी तो वो आपको मिलेंगे। चरित्र यदि ठीक होगा तो हम दूसरी सीढ़ी भी चढ़ जाएंगे। तो तीसरी सीढ़ी पर कौन है? तीसरी सीढ़ी पर तो स्वयं भगवान खड़े हैं। केवल आपका मन अगर अच्छा होगा, आपका चरित्र अच्छा होगा, आपका चित्त शुद्ध होगा तो आपको भगवान तक जाने की जरूरत नहीं, वो परमात्मा स्वयं चलकर आपके पास आ जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मन ठीक होना चाहिए। इसीलिए बाबा ने लिखा, रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। भगवान की कथा सुनकर लोग बड़े आनंदित हो जाते हैं, व्यक्ति विश्राम में चला जाता है, पूरी थकान उतर जाती है कथा सुनकर के। ऐसी है ये कथा।